Hi guys, welcome to my channel. My brunch session is on with the coffee. I will just show you all. I just had a refill. See this Lakshmi Narayan का potato. This इसके नीचे वो है मरमरा है and on top of it मैंने ये वाला ये किया है देखो. Okay. Then this is मेरा थोड़ा बहुत मिर्ची का चाय. This is my पानी पूरी खाकरा and this is my Blue Gold coffee. हमारे पास तो टाइम नहीं है ये सब करने के लिए. टाइम बनाना पड़ता है. मैं सन बेदिंग और सुबह का जो धूप होता है ना वो बहुत प्लेजेंट रहता है. और दोपहर को भी ना मैं विंडो से जो भी धूप आती है उसमें मैं अपने पीठ मेरी फीट मतलब माई बैक माई फीट माई नेक ये वाले एरिया को मैं हमेशा एक्सपोज करती हूँ टू द सनलाइट. सो मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई माई ऑरा हैज़ बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. आई बिकम वेरी पावरफुल in terms of my energy levels. Sun is the natural energy and I'm bare feet ना. मैं अपने घर में bare feet चलती हूँ. मुझे वो चप्पल अच्छे नहीं लगते. चप्पल में घर के अंदर घसाटना. When you're walking bare feet ना तो तुम्हारे जो पैर होते हैं वो ज़मीन से जुड़े रहते हैं. With खाकरा it doesn't taste all that great because इसमें ऑलरेडी एक फ्लेवर है तो शायद इसके वजह से उसके साथ वो बराबर कॉम्प्लीमेंट हो रहा था. वन बिग खाकरा इज दिस बिग. सो आई मेड pieces and I put them like this. Has anybody seen this fat guy eating? Must be 200-250 kgs. लगता है अंबानी गाय. खाते रहता है. 30 रोटियाँ, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल एक सेटिंग में. 2 किलो चिकन. यह सच बिग ब्रेस्ट. कपड़े फिट नहीं होते. फेसेस बिकम ब्लैक. नाम कुछ सनी कुछ तो है उसका. यूपी बिहार. सो दे मेक वीडियोज ऑन हिम. When I see fat people, they say I'm not eating much. I said if you are not eating much, तो तुम्हारी एक्टिविटी you will not be active. कुछ तो गड़बड़ है कहीं तो भी. It's sometimes when people say we are not eating much, you wonder what kind of food they are eating. Is it sugary? It is fatty? क्या खाते हैं? लेजी लाइफस्टाइल, मेडिसिन. कभी कभी बोलते हैं मैं खाती नहीं हूँ बट वी डोंट नो कि बिंज ईटिंग करते हैं लोग आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ डिप्रेशन. बिकॉज मेडिसिन विल स्लो डाउन योर नेचुरल बॉडी और सेंसेस.
खाकरे के साथ इतना ग्रेट टेस्ट नहीं हो रहा है इसका। इसके साथ मीठा अचार में टेस्ट गुड। इतना सारा सॉक्स पहनना, इतना सारा अपने फीट को सॉफ्ट सॉफ्ट रखना, पूरा हमारा बॉडी का भार या हमारा पूरा ढांचा फीट के ऊपर रहता है। अब फीट इज़ मेंट टू बी लाइक पहियों की चक्की। तुम उसको सजार के संवार के रखोगे गाड़ी की चक्की को, वही तो चलाता है, वो कहीं पर भी चल जाती है गाड़ी। वैसे हमारे फीट आर लाइक व्हील्स, यू हैव टू कीप द नीट एंड टाइडी। बट ऐसा नहीं है कि भाई नहीं भाई इसको कुछ भी ना हो जाए। इसलिए माई फीट आर लिटिल स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी बिकॉज आई एम वॉकिंग सो मच। और मैं बेयर फीट रहती हूँ, धूल मिट्टी है तो भी आई डोंट केयर। मैं अपने पैर धोती हूँ जितना मैं अपने घर को साफ रख सकती हूँ। बट आई एम नॉट लाइक ओ धूल लगती है मिट्टी लगती है जो चप्पल के साथ चलूँ, नो वेज। आई कीप वॉशिंग माई फीट। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स ऑल्सो मे बी my energies are improving. These are simple hacks which other people will not tell you. ये बोलेंगे ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, चादर बदलो, ये करो वो करो। तुम घर को एक हद तक साफ रख सकते हो और रखना भी चाहिए। जस्ट चीज़ा पीपल थिंग्स आर इन प्लेस, थोड़ा सा साफ सुथरा है काफ़ी है। बट तुम्हारे घर में इतना माल मसाला है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, तो घर के पीछे ही तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा। पीपल इन इंग्लैंड और लंदन और यूके, उनका वेदर बहुत क्रैपी वेदर रहता है, तो दे हैव टू बी इंडोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनका क्या काम है ना, घर को सजा के संवार के रखना, आर्टिफैक्ट्स करना, कुछ ना कुछ करना। वी आर अ हॉट कंट्री और हमारे यहाँ पे सन भरपूर है, हमारा वेदर भी ठीक ठाक ही है। हम बाहर टहलने जा सकते हैं, सनलाइट है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में विंटर होता है तो उनको अपने घर के अंदर ही सड़ना पड़ता है। लाइक लिटरली दे हैव टू बी इनसाइड देयर होम व्हेन इट्स स्नोइंग। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। सो मच ऑफ सनलाइट, सो मच ऑफ फ्रेश एयर। बसंत पंचमी आ गई है। इवन इफ इट इज़ विंटर इट इज़ सो हॉट। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ विंटर इन बॉम्बे। पहले था, मुझे याद है हम लोग स्वेटर पहन के स्कूल जाते थे। नवंबर दिसंबर में रियली स्वेटर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑन द यूनिफॉर्म। आज तो पब्लिक ही नहीं थी, पॉन्ड पार्क में भी ज़्यादा नहीं था लोग, ज़्यादा पब्लिक ही नहीं थी। आई कांट टेल यू, बिकम अ मेजर फैन। मुझे ना ये हल्दीराम का नवरत्न है ना वैसा, बट उससे भी अच्छा मुझे ये लग रहा है। आई बिकम अ मेजर फैन ऑफ दिस।
हमारे इंडियन जो होते हैं, हमारा दिमाग बहुत तेज़ रहता है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट ना क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हम लोग। तो हमारे प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने एक बहुत ही वेला वीडियो देखा, पूरे मोबाइल्स को जला के उसमें से 24 कैरेट गोल्ड, उसका प्रोसेसिंग कितना टीडियस है, कितना सारा पोल्यूशन होता है, कितना सारा आग के साथ खेलना पड़ता है सिर्फ वो इतना पिद्दू सा गोल्ड निकालने के लिए, कितना सारा मोबाइल को जला। आई थिंक द गवर्नमेंट इनकरेजेस दैट कि इस पूरा क्रैप इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भेजो, फिर इन लोग जलाने दो। हम तो साफ़ सुथरे हैं, वी हैव ऑल दीज फेडरल लॉज एंड वी कैन नॉट बी पोल्यूटिंग आवर कंट्री। मतलब हम लोग मर जाए विद ऑल द पोल्यूशन, प्लास्टिक बर्निंग। तो मुझे लगता है सारे क्रैपी मोबाइल्स पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजते हैं, या इंडिया में भी भेजते होंगे, विच आई हैव नो क्लू अबाउट। मैंने लेकिन पाकिस्तान का देखा, पूरा जला के राख करके शैतानी दिमाग उसमें से वो गोल्ड निकालते हैं। लेकिन वो प्रोसेसिंग इज़ सो टीडियस एंड सो हॉरेबल नो। मैंने बोला ये इसका गोल्ड निकालते निकालते अपना जूस निकल जाएगा, और तुम कितना जलाते रहो, क्या जला, मतलब वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। देन आई सॉ किड्स वर्किंग इन द फैक्ट्री, उनको डर नहीं लगता है कि पूरी दुनिया देख रही है, बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हरामी जाते हैं ना उन लोग, दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन उनकी कंट्री में की हालत देखो तुम कैसी है, कैसे वो अपने लेबरर्स को ट्रीट करते हैं। गंदे कुचे फैक्ट्रीज़ हैं उनके। आई एम नॉट सेइंग ऑल द फैक्ट्रीज आर लाइक दैट, लेकिन जो देखा है मुझे समझ में आया। मे बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हमारे कंट्री में भी होंगे, मैं ये नहीं बोलती कि उनके ही कंट्री में है, बट सिंस दे आर सो मच इनटू प्रेज, उनके जो मालिक होते हैं वो किस तरह से अपने वर्कर को एक्सप्लॉइट करते हैं, और काम मुंह उठा के फिर क्या अपना पाप धोने के लिए हज में चले जाएंगे एक महीना। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे 4 बीवियाँ 5 बीवियाँ कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये हो सकता है कि उनके बाप ने मल्टीपल शादी की होंगी और उनके खाने पीने के वांदे होंगे। ये भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। यार तुम जहाँ पे धंधा करते हो, जो तुम्हारा बिजनेस है, उसको तो उस प्लेस को नीट एंड क्लीन रखो। हमारे मारवाड़ीज गुजरातीज को देखो, साउथ इंडियंस को देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगलोर, क्रिश्चियंस को भी देखो। इफ़ दे आर सिटिंग इन अ शॉप और समथिंग, इट हैज़ टू बी नीट एंड क्लीन। डाउन साउथ की बात कर रही हूँ, सुबह उठ के घसेंगे पोचेंगे उस चीज़ को। और कुछ औरतें तो ऐसी है ना, वो पुराने ज़माने के, अपने घर आंगन झाड़ते रहेंगे मॉर्निंग में। सो यू विल सी मॉर्निंग में सम ऑफ द ओल्ड एल्डरली पीपल घर आंगन झाड़ते हुए, क्योंकि इट इज़ अ मस्ट। वहाँ पे जाति वाती नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी लेडीज़ हो, वो इस कल्चर की है ना, वो फॉलो करता है। पूजा पाठ करना, सुबह सुबह प्रेयर्स करना, इवन दिस कैथलिक लेडीज़, एल्डरली लेडीज़ डाउन साउथ वो करते हैं। सुबह सुबह उठ के प्रेयर करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। सम ऑफ दीज लेडीज़ ना किचन में भी इंटर नहीं करेंगे विदाउट नहा धोने, अगर नहाएंगे धोएंगे नहीं तो। सब फैक्ट, ये सब चोचलेपना यहाँ पे चलते हैं। द यंगर जनरेशन इज़ वेरी लेजी। सो हमारा कल्चर वैसा है, तो अपने प्लेस को नीट एंड क्लीन रखो ना। धंधा पानी होता है वहाँ पे। द मिनट आई स्टार्ट वॉकिंग, इफ़ आई कम अराउंड 7-7:30 ना, ऑल दीज दुकानदार दिल ऑलवेज क्लीन। चाहे वो कबाड़ी वाला ही क्यों ना हो, सब साफ़ सुथरा रहता है। मॉर्निंग में उन लोग पानी डाल के वॉश करते हैं।
और अपने वो फुटपाथ के आगे भी पानी डाल के वो पानी मार के गंद निकालते हैं, फिर अगरबत्ती जलाते हैं। इफ़ एनीबडी इज़ लिसनिंग टू मी, मैं तुम्हारे कंट्री की बात कर रही हूँ। उतना तो रखो यार, अपने वर्कर्स को कपड़े दे दो, यूनिफॉर्म दे दो, बेचारे अपने घर के कपड़ों में काम करते। रद्दी सामान बनाने के बदले क्वालिटी सामान बनाओ। फटाफट इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग करते। जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग इन कबाड़ी डजंट मीन यू हैव टू बी डर्टी एंड अगली। कबाड़ भी एक रॉ मटेरियल है। उसी चीज़ मैंने जर्मनी का देखा, फैक्ट्री में सिर्फ 3 लोग होंगे, सिर्फ ओनली टू ऑपरेट द मशीन। कोई चीज़ हाथ से नहीं होती है, कोई भी चीज़ हाथ से नहीं होती है। एवरीथिंग इज़ मशीनरी एंड दैट ऑल्सो दे आर सेइंग वी वांट टू इम्प्रूव द मशीनरी। मैंने बोला बैंडी, वो क्रूड मशीनरी का देखना चाहिए, 18th सेंचुरी की मशीनरी, और इनकी देखनी चाहिए। और वो ये भी नहीं सोचते कि कौन सा प्लास्टिक क्या, और सारे प्लास्टिक को गला देंगे। और उसमें से वो ब्लू कलर की प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, वैसे वाले बना दे उन्होंने। रद्दी कपड़े का उन लोग कॉटन यान बनाते हैं, सीरियसली। और वही मशीनरी मैंने हांगकांग बेस में देखा था, इतना नाटक नकरा करे थे। मैंने बोला अपना इंडिया पाकिस्तान में तो कब का ये सारी चीज़ें करते हैं, पुराने कपड़े का पूरा चूरन निकाल के और कुछ नया बना देते हैं। फिर मैंने मैट मेकिंग प्रोसेसेस देखे, जो हमारे नेचुरल मैट्स हैं ना। आई ऑलवेज वांटेड टू गेट नेचुरल मैट्स। मैं भूल गई, वो जो बांस के इसके बनते हैं, ग्रास के बनते हैं, दे आर सो गुड। व्हेन यू हैविंग ब्रंच यू नीड नॉट हैव लंच। सो तुम्हारा लंच, ब्रेकफास्ट और लंच एक ही बन जाता है, तो तुम्हारा वैसे भी तुम विल बी स्पेंडिंग 20 मिनट्स फॉर ब्रेकफास्ट, 20 तो 40 मिनट्स स्पेंडिंग ऑन योर ब्रंच इज़ नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज यू आर नॉट मंचिंग इन बिटवीन, यू आर नॉट like a cow eating and eating. बेचारी काऊ, उसको तो खाना है। Then people say don't block me. Why would I block people? Again and again I'm telling my viewers and subscribers, when I'm saying something very mean things, it's for few of them. You have no idea as a content creator what kind of crappy things sometimes I have to go through. ऐसे वाहियात में। सो डोंट टेक इट पर्सनली। लोग यहाँ पे पर्सनली लेते हैं वो ऐसे। नो, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, इट इज़ फॉर दैट सिलेक्ट फ्यू, so that other people who are joining in or coming new should get a message what is this channel all about. इतना foolish लगता है। कुछ लोग तो मेरी तारीफ़ ही करते हैं, ब्यूटीफुल गॉर्जियस, ठीक है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मैन ना। अरे भाई मेरे कंटेंट के ऊपर भी कोई कमेंट मारो यार। ओनली आई एम गॉर्जियस, ओनली आई एम गुड लुकिंग, ओनली आई एम स्टाइलिश एंड फैबुलस, इज दैट ओनली सो? व्हाट अबाउट माई कंटेंट? Once upon a time I was not looking all this fabulous. From 500 past videos till 23, I hardly looked good. Hardly. I used to sit with my white hair. घर के कपड़ों में लिटरली समटाइम्स, जैसे नाइटी जिसे बोलते हो, उसमें मैं बैठी हूँ, मेरे घर के कपड़ों में बैठी हूँ मैंने। आई नॉट लिपस्टिक, नो काजल, नथिंग। कभी बाल ऐसे बांधे हुए हैं, कभी कभी आई हैव ऑयल्ड माई हेयर एंड सैट डाउन। मैंने नहीं ध्यान दिया कि मैं कैसी दिखती हूँ। कंटेंट वाज किंग, कंटेंट के ऊपर ध्यान था मेरा। वेरी सैड। Now come to my channel, you see my face. I'm a very pleasant face. I'm very stylish, I know that. But besides that, say what you like about. See, I'll give you an example. I'm just, these are ladies, ईना के नंबर 1। पिछले 1 साल से वो कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रही है। मल्टीपल कमेंट मुझे अच्छे लगते पढ़ने के लिए, बिकॉज दे आर सेंसिबल।
इवन इफ दे आर नॉट सेंसिबल मुझे स्टिल अच्छी लगती है बिकॉज शी शेयर्स हर पर्सनल थिंग्स. ओ आई हैड दिस टुडे, ओ सिस दिस इज लुकिंग गुड, दिस कलर इज फाइन. सो इट इज फन. इवन शाइस्ता nowadays रेगुलरली शी कॉम्प्लीमेंट्स, नॉट ओनली जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, बोले मुझे अच्छा लगा तुमने कुछ अलग किया. Then there is Viraj Patel is another one. Once in a while, she comments. There are men also who are doing a fabulous job while they are commenting, because they comment on my channel. Like as in, उनको क्या अच्छा लगा, अपने personal experience. जैसे मीटा सेन is with he'll give his analysis. He'll give tips and suggestions also. So is Zina K. I hope you understand. They just don't come here and समझ में आया ना. I love you. ये क्या बात हुई? ऐसे वाले ना, सॉरी टू से कमेंट्स मुझे इंडियंस भेजते हैं, पर वो ना के बराबर ही होते हैं. और अपने हिंदी में बोलते हैं ना वो, मैडम जी आप मुझे बड़ी प्यारी लगती हो. पाकिस्तानी की हेकड़ीस तो देखो भाई. आई लव यू, जैसे मैं उनकी पड़ोसी हूँ या कॉलेज में पढ़ती हूँ या मोहल्ले की लड़की हूँ. आई लव यू इट सीम्स. How strange is that? मुझे हंसी आती है कभी कभी. कंटेंट देखते भी है या मेरी शक्ल को ही देखते हैं. I was almost ugly looking. अगर तुम लोग मेरे वीडियोस 2021 के देखते हो, समटाइम्स अगली लुकिंग एज इन आई वॉज नॉट दैट फैशनेबल. और मेरे पास लिमिटेड टाइम रहता था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, फटाफट मुझे कुछ करना पड़ता था. लेकिन यू विल सी माई डिफरेंट कुर्ताज. 2021 में मैंने थोड़ा फ्रेशनेस लाया था. 21-22 में आई used to wear different kurtas and sit. You can see my different kurtas in that earlier videos. थोड़ा फिर लिपस्टिक भी लगाती थी मैं. एक ही था मेरे पास, दो शेड्स थे. एक मेरी क्लेयर का था पर्पल ज्वेल और एक बर्गंडी शेड ऑफ लैक्मे. सीरियसली वही लगाती थी मैं, वो लैक्मे का शेड. फिर देन आई बॉट अ प्लम शेड ऑफ लैक्मे, तो वही लगाती थी. अभी मेरे पास लिपस्टिक्स के वैरायटी शेड्स, कलर्स, ब्रांड्स, यू नेम इट, आई हैव इट ऑल. आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग बिग टाइम. मेजरली इन 2003 से शुरू किया था. Yes, but 2004 it exploded. Started wearing red lipstick. और एक L18 का ब्राउन कलर का लिपस्टिक होता था, 3 शेड्स. पूरा चूर्ण हो गया ब्राउन शेड. एंड आई यूज्ड टू हैव लिप बाम चैपस्टिक काइंड ऑफ ना, निविया का शायद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का. बस वही था, वही लगा के बैठ जाती थी मैं. Then I said I'm talking to so many people. So many people are going to watch my videos on international level. Can I be clumsy forever? So I started upgrading myself subconsciously. कभी कभी मेरा मूड ऑफ रहता था, मैं महीनों कुछ अपलोड नहीं करती थी. आई वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू इवन सिट एंड टॉक. फिर मेरे वीडियोज़ लॉन्गर हो गए, 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 27, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50, 55, 1 घंटा.
1 hour, 5 minutes, 10 minutes. You see, my journey of my channel will speak a lot about myself. See my confidence level. See my content. Earlier I used to be a little more, since I'm roasting and review कर रही हूँ तो मेरी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा sarcastic रहती थी. अभी भी sarcastic है. See my bangle collection. See my earring collection. See my styling. So much so that Uncle Prakash Iyer was asking me, वो भवानी नगर वाले, वहाँ पर भी मैं जाके बेंच पे बैठी रहती थी ना. Someday I'll take you all over there. Because मुझे वो बैंड्रा वाली फीलिंग आती थी वहाँ पर. So I used to go and sit there sometimes in the evening at around 7:30. 7:30 के बाद, क्योंकि 8 बजे को उन लोग बंद करते हैं. By 8:30 8 बजे लॉक करते हैं उस प्लेस को. तो आई नो ऑल द सीनियर सिटीजन ओवर देयर, बिकॉज इससे से वहाँ पे वही बैठ जाते हैं. तो वो मुझे पहचानते और जानते हैं. सो लॉट ऑफ पीपल नो मी बिकॉज मेरे कुछ खास हैंग आउट स्पॉट है और ये लोग मुझे जानते हैं. दे माइट नॉट नो माई नेम बट दे नो मी. सम ऑफ देम, कुछ सीनियर सिटीजन्स के साथ मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक किए हैं और उनको भेजा भी. उन्होंने बोला हमारी याद के लिए एक फ़ोटो उनको. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. लाइक पीपल नो मी. हर कोई बोलता है कि मैं बहुत खड़ूस हूँ. मैं हूँ खड़ूस. मैं ऐसे चिट चैटिंग नहीं करती रहती लोग. अनलेस एंड अनटिल आई नो देम, दे नो मी. मैं रैंडमली भी बातें करती हूँ. सफाई कर्मचारी मुझे गुड मॉर्निंग मैडम या स्माइल करते हैं बिकॉज दे सी मी एवरी सिंगल डे. ऑलमोस्ट, मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग एवरी सिंगल डे, बट दे हैव रजिस्टर्ड मी. मुझे पीहू, मेरी गाय, सुबह सुबह मिलती है ना, मैं उसको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ. आई टच हर, पेट हर. शी सीज मी ना, वो जब मैं मेरे पास आ जाती है उसका सर लेके. तो कॉफ़ी वाला अन्ना है सिंह आपके पास आती है, मेरे पास नहीं आती. तो मैंने बोला उसको मैं प्यार देती हूँ. इसे खाने के लिए मैंने बोला आंटी लड्डू बना रही है ना, और नीचे घास है वो खाती रहती है. Animals also understand auras and frequencies. पूरे 15 दिन का सॉल्ट. मैं ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें नहीं खाती हूँ. बट वी लेडीज़ लाइक टू हैव लॉट ऑफ सॉल्टी थिंग्स एंड स्वीट थिंग्स व्हेन देयर आर पीरियड्स. चॉकलेट, ये सब खाने का मूड करता है. मुझे अचार का फ्लेवर अच्छा लगा. देयर इज़ नो अदर रीज़न बिसाइड्स दैट. फर्स्ट क्लास फर्स्ट. Look at my own journey. मैं पड़ी रह सकती हूँ बेड के ऊपर, सीलिंग की तरफ देख के, फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ, बट आई एम नॉट डूइंग ऑल दोज थिंग्स.
एंड आई वॉज ऑलवेज एन आउटडोर सी पर्सन. यही कि पिछले कुछ साल आई वॉज लाइक दिस चिकन इन साइड. बट आई एम एन आउटडोर सी पर्सन मीन्स मुझे अर्ली मॉर्निंग्स पसंद है, लेट इवनिंग्स पसंद है. ऐसे पागल की तरह घूमती फिरती नहीं रहूँगी. वो पहले कर दी थी मैं, अभी मुझे नहीं वो पागल की तरह यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट पकड़ के यहाँ वहाँ मेंटल की तरह. आई डोंट डू ऑल दोस क्रेजी स्टफ. I said walking. I like to walk and explore things. सैड टू से साउथ इंडिया में वेयर मैंगलोर में कोई चलता नहीं है. हर किसी का भी घर रोड तक बनाते घर आंगन तक ना, तो या तो टू व्हीलर या तो स्कूटी बाइक वही रहती है. कोई नहीं चलता है वहाँ पर, इसलिए बीमार रहते हैं सब लोग. और फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व है ना. आई लाइक दिस शेड. इसका पैटर्न भी अच्छा है. You know, people try to check out my breast size, but they can't see anything because it just is 33. So they think that it is like padded and all, something big or something. So they try to figure it out कि क्या है. मुझे हंसी आती है when I read faces ना. मैंने बोला क्या ढूंढ रहे हैं, breast size कुछ भी नहीं है. It's looking very neat and nice, right? Because it's just maybe they expect a busty female when they see in spaghetti or something. I don't know, maybe because of the pads and all that. I don't wear padded bras. And if there are, I remove them. Sometimes there are these adjustable pads inside. I remove them. I don't wear. And cotton. This is not cotton, but just a cotton-like material. Something like this. Kind of comfortable. In fact, this is like a sari blouse. I really wish I could show you all. It's like a sari blouse. Seriously. So they wonder, can we see cleavage? मेरा cleavage भी नहीं दिखता. What are they hunting for? I don't know. Unless and until and I'm not a phone person. फालतू के मैसेजेस, फालतू के कॉल्स बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ मैं. Maybe that is one of the reasons I'm very grounded. I went through so much. जब यहाँ पे पॉलिटिक्स मेरी मॉम खेलती थी ना, आई कांट टेल यू कैसे वो ट्विस्ट एंड टर्न करती थी चीज़ें, कैसे वो शोर मचाती थी, कैसे वो पास्ट के बारे में कुछ स्टोरीज बना के मतलब टू पुट मी डाउन, टू बी लिटिल मी. अब ये बाहर के लोग थोड़ी थे, घर के ही लोग थे. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. You don't need outsiders to make your life miserable. You have your insiders who will make your life miserable.
और फिर तुम किसको क्या बता सकते हो? You cannot say anything because these narcissists have their own way of the toxic people have a very good public image. You will come across as a liar अगर तुम मुंह खोल के एक वर्ड सेंटेंस भी बोलोगे तो। ऊपर से धार्मिक। कभी कभी उसके टीम मेंबर्स के साथ वो कैसे कैसे चीज़ें करती थी। फॉर मी इट यूज्ड टू बी एवरी डे यूज्ड टू बी अ सरप्राइज। ये हो गया, ये हो गया। सो तुम्हारा जो एसेट है पहले उसको देखो कि इज़ इट अ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है और तुमको कोई एसेट पसंद है तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर एसेट। आई सी पीपल हैंकरिंग फॉर 2 bedroom अनलेस एंड अनटिल तुम लोग के पास बहुत सारे पैसे हैं एंड यू ऑल कैन मेंटेन दैट लाइफस्टाइल ना, तो हाथ डालना एक बात बनता है। बट इफ़ यू आर अ सीनियर सिटीजन, फॉर यू ऑल 1 bedroom इज़ मोर देन इनफ। नहीं, नए टावर में रहना है। नए टावर में देखो इतना सारा गर्दी रहता है। ये छोटे छोटे बिल्डिंग्स होते हैं ना जो 10 floor के हैं, 7 floors के हैं, वही अच्छे रहते हैं। 5 floors, 4 floors। स्मॉल सोसाइटीज़ ए विंग बी विंग में बात ख़त्म होती है। बाकी तुम लोग की मर्जी, मैंने जस्ट बताया लॉजिकली स्पीकिंग। You should see Kanakya rainforest. Naman is also good. I haven't been to Naman. Kanakya is really well made on top of a hill. लास्ट मैंने सुना था कि पानी का प्रॉब्लम है वहाँ पर। नहीं, वसंत ओएसिस में है वो, मैंने सुना था पानी का प्रॉब्लम। एंड दिस इज़ ऑफ हैंडेड ना, एकदम ऊपर है। पहले वहाँ पे कुछ ऐसे दुकान नहीं होता था, अभी बहुत सारे। खिचड़ी एक्सप्रेस, मैंने बोला क्या नटकेसी इज़ दैट। वहाँ पर भी स्पा और वो और क्या क्या बन चुका है वहाँ पर भी, उसके नीचे। मतलब अगर ये कनाकिया तो उसके साइड में ये सारी चीज़ें बनी हैं। बिकॉज दैट साइड इज़ ऑल चॉल एरिया, पक्के चॉल्स हैं वहाँ पर। उस साइड पुलिस कैंप, इस साइड पे चौल। पुलिस कैंप में भी नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मे बी फॉर द सीनियर ऑफिसर्स। मे बी दे आर शिफ्टिंग द सीनियर ऑफिसर्स ओवर हो, वरना सब कांस्टेबल और इंस्पेक्टर कैटेगरी पुलिस कॉलोनी में रहते हैं। बहुत बड़ी है वो पुलिस कॉलोनी, वेरी बिग। मस्ट गो देयर इनसाइड वंस। वहाँ का एक टूर लगाऊंगी किसी दिन। यहाँ पे मिलिट्री रोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिलिट्री का ट्रेनिंग होता है एंडिंग में कहीं तो भी। एक कोने वो जो भारत वन है ना, उसके बियॉन्ड में बहुत बड़ा वो स्पेस है, तो ये मिलिट्री का ट्रेनिंग होता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड मिलिट्री रोड। ट्रेनिंग, ये पुलिस का जो रिक्रूटमेंट होता है ऑल ओवर महाराष्ट्र यहाँ से होता है। सो पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र फॉर ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट यहाँ पर।
तो दिस इज़ अ प्राइम लोकेशन। फिर पुलिस कैंप के बाद आरे शुरू हो जाता है। आरे मिल्क कॉलोनी स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर पुलिस कैंप। रोड क्रॉस करने के बाद द बाउंड्री फॉर गोरेगांव बिगिंस। सो ये जो पॉन्ड पार्क है कम्स इन आरे। सो इट्स लाइक आई एम गोइंग टू गोरेगांव एवरी डे एंड कमिंग बैक। एज सुन एज द रोड एंड्स, पुलिस कैंप यूनिट 20 शुरू होता है गोरेगांव का। फिर उसके बाद पॉन्ड पार्क आता है। सो इट्स गोरेगांव। ये प्लेस फॉरेस्ट एरिया है ना, भारत वन इज टिपिकली लाइक दैट, वैसे हिल के ऊपर जाना है ऑल दैट। तुम लोग मेरा वो वीडियो देखोगे ना, यू विल सी कि वो एक हिल साइड है। तो ये सब हिली एरिया है जिन्होंने उन्होंने सपाट करके बिल्डिंग्स बनाए हैं। या पीछे के बिल्डिंग्स थोड़ा हाइट पे है, फुल इंडस्ट्रियल एस्टेट। मेरे घर के सामने इंडस्ट्रियल एस्टेट है, पीछे भी है, गराजेस है, यूज्ड कार है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ समझ में नहीं आती है ना, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ये पूरा चौली के अंदर ना, चौल के लैंड के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, वे दे आर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स। मैंने यहाँ पे देखा ऑन द वे, समटाइम्स आई टेक यू पांडे निवास, उसके साइड में विट्ठल शेट्टी कंपाउंड है, उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। ये जो शेट्टी है उसकी रेस्टोरेंट्स है वो, जहाँ पे मैंने रिव्यू किया था ना, उसी का लैंड है वो फ्रैंकली, बट आई थिंक ही हैज़ गिवन इट टू समबडी एल्स टू रन द रेस्टोरेंट। बट उसका खुद का रेस्टोरेंट भी है, बियर बार एंड रेस्टोरेंट, इतना बड़ा, अप एंड डाउन। वहाँ पर भी मैंने अफ़गानी बिरयानी खाई थी। इतने दुनिया भर के दारूड़े वहीं पे आते लगते, इतना बिजी रहता है उनका रेस्टोरेंट, बार एंड रेस्टोरेंट। गले पे तो लाखों रुपया एक ही रात में जमते हैं उनके। फूड इज़ टू गुड। पहले उनका टेरेस था, उन लोगों ने पूरा वो टैरपोलिन वगैरह लगा के अभी ख़राब कर दिया, बट खुद का लैंड रहता है यहाँ पे, पूरा चौली। सम पीपल हैव दैट अप एंड डाउन चौली ना, पूरा उनका चौल पूरा वो सेटअप रहता है, लेकिन वो दिखते कितनी भीख मंगे। मैंने बोला चौल की मेंटालिटी से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। और एक है एक मुस्लिम, इनका पूरा अप एंड डाउन चौल उनका है। सो सम ऑफ देम दे गिवन ऑन लैंड, आई थिंक उनका बंटवारा हो गया। तो कुछ भाइयों ने अपने एक ने बेकरी खोली है, एक ने अंडे का और मुर्गी का शॉप खोल के रखा हुआ है और कुछ उनके हैं रेंटल्स पे दिए अप एंड डाउन चाल। यहाँ पर दूसरे जो केबल वाले हैं ना, उनका पूरा वो चौल है अप एंड डाउन, सब रेंटल्स पे दिए। ज्वेलर है, स्वीट्स है, अग्रवाल स्वीट्स, और क्या क्या है वहाँ पर। एक केमिस्ट है। थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये प्राइम रोड साइड लोकेशन होते हैं ना, कितना रेंट आता है, लाखों रुपया। चौल के एरिया में भी दे चार्ज दैट मच रोड फेसिंग। सो ऐसा है। आई गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मोबाइल शॉप है ना, नीचे मोबाइल शॉप, ऊपर कोई रहता है, वही हमारे कम्युनिटी के ही लोग हैं। वो पर्सन जिनकी चौल है, उन्होंने ऊपर कोई और रहता है, नीचे मोबाइल की शॉप है चौल। वहाँ पे मटन शॉप है, उसके साइड में वो सेरेमिक का शॉप है, उसके साइड में और क्या शॉप्स हैं। प्राइम लोकेशन है ये, रोड फेसिंग।
So that's what I'm trying to say. Okay, then I'll keep. आज के लिए इतना ही. This is the reality of life. So don't underestimate कि चॉल है. चॉल का commercial is far more money making. Money making है उसके अंदर. And as I said, यहाँ तो I personally know पाजी जिनकी खुद की लैंड है वो. लेकिन तुम वो ढाबे को देखोगे, you'll feel sorry कि यार भाई ये क्या है. Because it is so simple with बाकड़ा and kitchen. नीट एंड क्लीन रहता है बिकॉज हम लोग दिन में 2 बार वॉश करते हैं उसको. एग्जाम्पल, डोंट गो बाय लुक्स. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. सीरियसली. चलो, आई कीप इट नाउ एंड सी यू ऑल. बाय.